नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार में शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ से निकल कर आया है। बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024। दोस्तों, ये भी बता दें कि ये फॉर्म कल यानी 3 मई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 26/5/2024 तक ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसमें फी कितना लगेगा, इसका टोटल फॉर्म की संख्या कितना आएगा, ठीक है, अप्लाई डेट कब होगा, एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुका है। 25/6/2024 को एग्जाम होने वाला है, छठा महीना में। योग्यता क्या होना चाहिए, इसका पूरा डिटेल से सिलेबस जानकारी करेंगे। ठीक, एग्जाम मोड कैसे होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, पेपर का लैंग्वेज क्या होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि बीएड और डीएलएड का फॉर्म आता है तो उसमें 3 प्रकार का आपका कॉलेज मिलता है। पहला गवर्नमेंट मिलता है, सेमी गवर्नमेंट मतलब और सरकारी मिलता है, एक प्राइवेट मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पूरा डिटेल में जानकारी देंगे, कितना अंक लाना होगा। ठीक है, कितना आपका गवर्नमेंट में फी लगेगा, कितना और गवर्नमेंट में फी लगेगा, कितना प्राइवेट में फी लगेगा। तो टोटल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखेंगे कि बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 का नोटिफिकेशन जारी है। आप तो जान ही गए, कल यानी कि 3 मई से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या कितना दिया है, 37,500। ठीक है, इसमें टोटल फॉर्म का संख्या कितना दिया है, 37,500। ठीक है दोस्तों, इसका अप्लाई डेट क्या है, 3 मई, यानी कि आपको फिर बता रहा हूं, यानी कि 3 मई मतलब कि कल से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपका फॉर्म 26/5 मतलब कि 5वां महीना 26/5/2024 तक फॉर्म फिलअप होगा। कभी कभी ऐसे होता है, कुछ दोस्तों ऐसे करते हैं कि बोलते हैं कि लास्ट में हम फॉर्म डालेंगे, अब पता चलता है कि सर्वर डाउन हो गया तो उनका फिर फॉर्म नहीं भराता है। तो क्या होता है ना कि लेट फाइन के साथ आपका फॉर्म भराएगा 24/5/2024 तक। ठीक है, मतलब कि 26 के बाद 27 को फॉर्म डालिएगा तो आपका लेट फाइन के साथ आपका फॉर्म फिलअप होगा 24/5/2024 तक। ठीक है, ओके। अब बताइए, अब देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी फॉर्म को भरे और कुछ गलती हो गई और फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है तो उसका भी एक डेट निकलता है। उसका डेट, करेक्शन करने का डेट जो होता है, 1/6 से लेकर 4/6 के बीच में आप करेक्शन आप सुधार सकते हैं फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं, फी के बारे में बात कर लेते हैं। फी यहाँ से देखेंगे, जनरल है या ओबीसी है या कोई अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितना रुपया लगेगा, 1,000 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज रहेगा। ठीक है, आप ईबीसी हैं या बीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है या फीमेल है तो आपके लिए कितना रुपया लगने वाला है, 750 रुपया आपका अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, एग्जाम जो डेट होगा, एग्जाम डेट कब निकलेगा, एग्जाम डेट देखिए क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन विभाग ने क्लियर कर दिया है कि 25/6/2024 को मैंने छठा महीना में 25 तारीख को एग्जाम ले लेंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि पिछला जो डीएलएड का एग्जाम हुआ था वो डेट दे दिया था लेकिन उस डेट पर निर्धारित नहीं होता, आगे बढ़ गया था। तो हम भी यहाँ से बोलेंगे कि आप 25/6 को तैयार रेडी मत रहिएगा क्योंकि इसका डेट हो सकता है कि आगे बढ़ जाए एग्जाम डेट। ठीक है, योग्यता क्या होना चाहिए, शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक का फॉर्म डालने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ से ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% अंक होना चाहिए, किसी भी कोई भी आप स्ट्रीम से हो ग्रेजुएशन, जैसे आप बीए है चाहे बीएससी है बीकॉम है, आपको मिनिमम कितना परसेंट अंक लाना चाहिए, 50% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और टीचर आप बन सकते हैं बिहार में। ठीक है, यहाँ से देखिए एक नोट जारी हुआ है कि एससी एसटी है तो आप मिनिमम कितना लाएंगे, 45% लाएंगे ना तो आप शिक्षक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे सिलेबस क्या है, तो बीएड का जो सिलेबस होता है देखिएगा यहाँ 5 स्टेप में दिखाए हैं। पहला है जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश कितना नंबर का पूछेगा, 15 नंबर का पूछेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछेगा। जनरल संस्कृत कितना पूछेगा, 15 को क्वेश्चन संस्कृत में पूछेगा। देखिए यहाँ पे और का ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, और या तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन बनाइए या तो आप संस्कृत का क्वेश्चन बनाइए। तो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं संस्कृत तो बनाते नहीं है, ज्यादा किस पे फोकस करते हैं तो इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर इंग्लिश बनाते हैं तो संस्कृत को छोड़ दीजिए, अगर संस्कृत बनाते हैं तो इंग्लिश को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बाई
और में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर देखते हैं जनरल हिंदी। तो हिंदी से आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला है? 15 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जनरल हिंदी से कितना क्वेश्चन रहेगा? 15। आगे रीजनिंग, रीजनिंग का आपका क्वेश्चन कितना पूछेगा इस एग्जाम में? तो 25 क्वेश्चन आपका किससे रहने वाला है? रीजनिंग से। ठीक है, जीके जीएस के यहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेटेज है, क्योंकि जीके जीएस में कितना क्वेश्चन पूछेगा आपका? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन पूछेगा। इस जीके का बहुत सारे होता है ना, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है, बहुत सारे है ना ब्रांच। तो उससे कितना क्वेश्चन पूछेगा? 40 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से देखेंगे 5 नंबर में कि टीचिंग से, जैसे मान लेते हैं आप टीचर बनेंगे तो उसका भी कुछ स्किल होना चाहिए ना, आपका नॉलेज होना चाहिए। तो उससे क्वेश्चन कितना पूछेगा? टीचर से संबंधित क्वेश्चन कितना पूछेगा? 25 नंबर का। तो आप देख लेंगे कि टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हुआ? 120। कुल कितना अंक हुआ? 120। और कितना घंटा समय लगेगा? 2 घंटा। 60 दूनी के कितना मिनट लगेगा? टोटल 120 मिनट। देखिए यहाँ से आप लोग के लिए बहुत बढ़िया एक मिल रहा है कि नॉन निगेटिव, मतलब कि एग्जाम में हॉल में बैठिएगा तो आपका निगेटिव नहीं होगा, गलती भी होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 120 क्वेश्चन है ना, तो आप 120 के 120, देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुक्का लगता है तो वो भी सही हो जाता है, और तुक्का अगर गलती हो गया तो उसका कोई मान नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? 120 में 120 क्वेश्चन को क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम मोड कैसे होगा। दोस्तों इसका एग्जाम जो होता है ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेसिस। जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम में गए तो देखते हैं ना कि यहाँ पे एक चार खंडा रहता है, यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे बी रहता है, यहाँ पे सी रहता है, यहाँ पे डी रहता है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जैसे मान लेते हैं कि बी आंसर होने वाला है, तो यहाँ से बी को क्या कर देंगे? यहाँ से ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो उसी के अनुसार यहाँ पे ऑफलाइन मोड ऐसे ओएमआर शीट के अनुसार होगा। ठीक है, यहाँ से पेपर देखेंगे, पेपर का लैंग्वेज क्या होगा? तो पेपर आप दोनों भाषा में दे सकते हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो आप जिसमें पसंद करते हैं आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे मिनिमम पासिंग अंक कितना होना चाहिए, कि आप कितना अंक लाएंगे तो आपका हो सकता है कि इस चार्ट में नंबर आ जाए, आपका नाम आ जाए, क्योंकि आप भी प्राइवेट से आपका हो सकता है चाहे, और गवर्नमेंट से हो सकता है चाहे गवर्नमेंट से हो सकता है। ठीक है, तो आप मिनिमम कितना अंक लाएंगे तो हो सकता है कि उसमें चार्ट में नंबर नाम आ जाए। तो यहाँ से ध्यान से देखना है, आप कितना जनरल के लिए कितना लाना पड़ेगा? 35%, यानी कि 42 अंक। कैसे 42 अंक आया भाई? तो टोटल कितना अंक था? 120 अंक। कितना परसेंट चाहिए? 35% अंक। तो इसको परसेंट में काटिएगा तो यहाँ पे पूरा काट कर कितना आ जाएगा? आपका 42 अंक आ जाएगा। ठीक है, अदर कास्ट के लिए कितना अंक चाहिए? 30% अदर कास्ट के लिए चाहिए। जैसे एससी है, ओबीसी है, उसके लिए क्या, एसटी है, उसके लिए कितना होना चाहिए? 30%। तो 30% यानी कि कितना अंक लाना चाहिए? 36 अंक लाइएगा तो आपका हो सकता है कि आपका प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। ये भी मान्य नहीं है कि आपका प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, ये एकदम मिनिमम आंकड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखा जाए कि बीएड करने का अर्थ, मतलब कि कौन कौन सा आपका कॉलेज मिल सकता है। बीएड अगर कीजिएगा तो कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है? तो देखिए पहला नंबर है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, दूसरा सेमी गवर्नमेंट मतलब और सरकारी कॉलेज मिल सकता है, तीसरा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है ना, कितना तो वो निकाल सकता है कि हम कितना नंबर लाइएगा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए 120 अंक का होगा ना क्वेश्चन, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 95 प्लस लाना पड़ेगा। कितना अंक लाना पड़ेगा? अगर आपका 95 से अधिक अंक रहा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज क्या हो जाएगा? इशू कर देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का कितना फी लगता है तो यहाँ से देख लेंगे, 20,000 से लेकर और 30,000 के बीच आपका गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेमी गवर्नमेंट मतलब और सरकारी गवर्नमेंट आपको मिलेगा तो कितना अंक मिलेगा? तो देखिए आंकड़ा में बताया गया है कि यदि आप 60 से लेकर 90 के बीच में अंक लाएंगे तो आपका सेमी गवर्नमेंट मतलब और सरकारी आपका कॉलेज मिल सकता है। उसका फी की बात करते हैं, 90,000 से लेकर और 1,20,000 तक आप 2 सालों में बीएड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड में कि प्राइवेट कॉलेज में कितना अंक लाइएगा तो बीएड कर सकते हैं।
तो मिनिमम आपको कितना लाना पड़ेगा, 40 अंक लाना पड़ेगा। और 40 के लेकर और 60 तक के बीच में किसी का अंक अगर आया तो उनका कौन सा इशू हो जाएगा कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं और आपका 2 साल में बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना फी लगेगा भाई, 1,20,000 से लेकर 1,60,000। तो कहा जाता है ना कि अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छे अंक लाइएगा तो आपके घर का भी बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि 20,000 से लेकर 30,000 में कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आपका माता पिता का कम पैसा खर्च में आपका बीएड भी हो जाएगा और आने वाले दिन में आप बिहार में सरकारी टीचर भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही आपको बताया कि अप्लाई डेट यानी कि कल 5 मई से शुरू हो रहा है, 37,500 पोस्ट की संख्या है, 26/5/2024 तक आपका लास्ट डेट है। 1,000 रुपया जनरल ओबीसी का लग रहा है, ईडब्ल्यूएस के भी लग रहा है 750 रुपया। इसका पूरा डिटेल से सिलेबस के बारे में जानकारी दिए, फॉर्म जो भरा रहा है उसका किस मोड में एग्जाम होगा, एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा कैसे होगा, इस सब क्लियर जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आपको बनाएंगे सिलेबस पर। मैथ में पूछेगा तो कौन कौन सा चैप्टर पूछेगा, इंग्लिश में पूछेगा तो रीजनिंग में क्या पूछेगा, ठीक है, इस सब का चैप्टर मैंने बताएंगे इस अगले वीडियो में। तो